सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप लोगों ने इस पुस्तक को जो सुनने के द्वारा आशीष पाई है और आप सबका धन्यवाद हम देते हैं कि आप सुनने के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इस पुस्तक को और अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचाएं। इस पुस्तक का उद्देश्य यह भी है कि हम कैसे अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने एक सही रीति से रखें ताकि परमेश्वर भी उसका सही हमें परिणाम उत्तर के ज़रिए दे सके। आइए हम इस पुस्तक को पढ़ें जिसके द्वारा आप सब और हम सब भी आशीष पाएं। आमीन। अध्याय 4 रेमा। उच्चारित शब्द में शक्तिशाली कार्यशीलता है और उसका उचित उपयोग विजयी मसीही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस बोले गए शब्द को अधिक परिणामकारक बनाने के लिए योग्य आधार की आवश्यकता है और इस योग्य आधार को ढूंढने का एक ही नियम है, परमेश्वर के वचन का महत्वपूर्ण भाग। इसी विशेष विभाग के विषय में मैं अभी आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में विश्वास, समस्या और फलन। एक दिन एक स्त्री को स्ट्रेचर पर मेरे दफ्तर में लाया गया। उसके गले के नीचे का हिस्सा पक्षाघात से बेकार हो गया था। वह अपनी उंगलियां भी नहीं हिला रही थी। जब लोग उसे मेरे दफ्तर के कमरे में ला ही रहे थे कि एक विचित्र आभास मेरे हृदय में हुआ। मुझे लगा कि मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। जिस प्रकार बैतसैदा के तालाब पर लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और कुछ होने की आशा लगाए हुए थे, उसी प्रकार मुझे भी ऐसे लगा कि कुछ होने वाला है। मैं उसके स्ट्रेचर के पास गया और जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो यह जान गया कि उसमें चंगा होने का विश्वास पहले ही से है। मृत विश्वास नहीं परंतु जीवित विश्वास। मैंने उसके माथे को स्पर्श करके कहा, बहन, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा। एकाएक परमेश्वर की सामर्थ आई और वह स्त्री चंगी हो गई। वह उस स्ट्रेचर पर से उठकर खड़ी हो गई। अत्यंत उत्साहित, कुछ भयभीत व आश्चर्य से देखती हुई वह खड़ी रही। बाद में वह कुछ भेंट लेकर मेरे घर आई और अंदर आकर उसने कहा, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर सकती हूँ? जी हाँ, मैंने उत्तर दिया, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। फिर वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। अभी भी उसे यह आश्चर्य हो रहा था कि मैं चंगी हो गई या नहीं, और उसने कहा, गुरु, आप स्वयं को मुझे प्रकट कर दीजिए। क्या आप यीशु का दूसरा अवतार हैं? मैं हंसा। प्रिय बहन, आप जानती हैं कि मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, शौचालय जाता हूँ और रात में सोता भी हूँ। मैं आप ही के समान एक मानव प्राणी हूँ और मुझे केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार प्राप्त हुआ है। इस स्त्री को इतनी अद्भुत रीति से चंगाई प्राप्त हुई थी कि वह वार्ता दूर दूर तक जल्दी ही फैल गई। इस वार्ता को सुनते ही एक अमीर औरत चर्च में आई। उसे भी स्ट्रेचर पर ही लाया गया था। वह बहुत वर्षों से मसीही थी और चर्च की एक सेवका भी थी। उसने आत्मिक चंगाई के विषय में अनेक वचन याद किए हुए थे। मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। निर्गमन 15 उसका 26 आयत। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यशायाह 53 उसका 5 आयत। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और
हमारे रोगों को उठा लिया। मत्ती 8 उसका 17 आयत। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16 उसका 17-18 आयत। और अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से मैंने उसके लिए प्रार्थना की, परंतु कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने वही चंगाई की प्रार्थना चिल्लाकर की। मैंने परमेश्वर के वचन का उपयोग किया और मैं बहुत कूदा परंतु कुछ नहीं हुआ। मैंने उससे कहा, विश्वास में खड़ी हो जा। अनेक बार उसने उठने का प्रयत्न किया, परंतु जैसे ही मैंने अपना हाथ हटा लिया, वह गिर जाती और किसी मृत लकड़ी के टुकड़े के समान पड़ी रहती। फिर मैंने कहा, और विश्वास करो और खड़ी हो जाओ। फिर वह खड़ी होती और फिर वह गिर जाती। फिर वह मुझे कहती कि संसार का सारा विश्वास मुझ में है, परंतु उसके विश्वास ने काम नहीं किया। मैं तो बहुत खिन्न हो गया और वह स्त्री भी रोने लगी। पादरी साहब, आप भिन्नता दिखाते हैं। आप तो उसी स्त्री से इतना प्रेम करते थे कि आपने केवल उसी को चंगा किया, और मैं अभी भी इसी दशा में हूँ। बहन, मैंने कहा, मैं जो कुछ कर सकता था वह सब कर दिया। आपने मुझे देखा, मैंने प्रार्थना की, मैं रोया, मैं उछला, मैं चिल्लाया। मैंने वह सब कुछ किया है जो एक पेंतेकोस्त प्रचारक कर सकता है, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इस प्रकार की यह घटना, एक व्यक्ति चंगा हो रहा है और दूसरा नहीं, मेरे चर्च में अनेक बार हुई है। संसार के प्रसिद्ध प्रचारकों ने मेरे चर्च में आकर अत्यंत उत्साहपूर्ण संदेश दिए। आप में से प्रत्येक व्यक्ति चंगा हो जाएगा। प्रत्येक उन्होंने विश्वास के वचनों को उंडेल दिया और अनेक लोगों के साथ अकेला रह जाता जो चंगे नहीं हुए। वह मेरे पास अति खिन्न, उदास, निराश होकर आते और कहते, हम तो चंगे नहीं हुए, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हमें तो वह भूल गया है। हम यीशु मसीह के पास आकर उस पर विश्वास करके चंगाई प्राप्त करने का संघर्ष क्यों नहीं करें? फिर मैं अपने हृदय में बहुत दुखी हुआ और रोया। क्यों पिता, ऐसा क्यों होता है? कृपया मुझे उत्तर दें, मुझे अत्यंत स्पष्ट उत्तर दें। और उसने उत्तर दिया। अब वह उत्तर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, और साथ साथ वे भी बातें जो इस उत्तर के द्वारा मेरे समझ में आई। लोग सोचते हैं कि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, वे कर सकते हैं, परंतु वे परमेश्वर के विश्वास में ज्ञान देने वाले वचन, और वे वचन जिनका उपयोग परमेश्वर विशेष परिस्थिति में मनुष्य के हृदय में विश्वास उत्पन्न करने के लिए करता है, इनमें अंतर करना नहीं जानते। और यह जो दूसरे प्रकार का विश्वास है, वही चमत्कार लाता है। यूनानी भाषा में शब्द के लिए दो भिन्न शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लोगोस और रेमा। उत्पत्ति का निर्माण लोगोस द्वारा किया गया था। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक लोगोस इस शब्द का उपयोग साधारणतः परमेश्वर के लिए किया गया है। परमेश्वर और उसकी प्रतिज्ञाओं के विषय का सारा ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वचन को केवल
पढ़ने के द्वारा विश्वास प्राप्त करना नहीं कहा जा सकता। आपको परमेश्वर के विषय में ज्ञान और समझ प्राप्त हो गया है, परंतु आप विश्वास नहीं प्राप्त कर सकते। रोमियो 10 उसके 17 आयत हमें यह बताता है, विश्वास प्राप्त करने के लिए वचन के केवल पढ़े जाने से भी अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। इस वचन में शब्द या वचन का मूल शब्द लोगोस नहीं है, परंतु यहाँ रेमा का प्रयोग किया गया है। विश्वास रेमा के सुनने के द्वारा होता है। डॉक्टर आयरनसाइड अपने शब्दकोश में लोगोस का अर्थ इस प्रकार देते हैं, परमेश्वर का बोला गया शब्द, और रेमा का अर्थ परमेश्वर का बोला जाने वाला शब्द। अनेक अभ्यासक रेमा की इस कृति परिभाषा इस प्रकार देते हैं, पवित्र आत्मा शास्त्र के कुछ पदों का उपयोग करके व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जागृत करने के लिए प्रयोग करता है। रेमा की मेरी परिभाषा इस प्रकार है, रेमा यह विशेष शब्द विशेष व्यक्ति को विशेष स्थिति में दिया जाता है। एक बार कोरिया में यून हे क्यूंग नाम की स्त्री सांगाक पर्वत पर अत्यंत प्रभावशाली युवकों की सभा ले रही थी। उसकी सेवा कार्य अत्यंत प्रभावशाली थी। जब वह खड़ी हो जाती तो लोग सामने आकर गिर जाते और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर जाते। अनेक जवानों की भीड़ उसकी सभाओं में शामिल होने के लिए जाती थी, और जब उसने इसी प्रकार की एक सभा का आयोजन सांगाक पर्वत पर किया, जब हजारों जवान उस सभा में शामिल हुए। इस सभा के दौरान संपूर्ण सप्ताह भर बहुत जोर की वर्षा हुई। सभी नदियों में बाढ़ आ गई। कुछ जवान नदी को पार करके दूसरे किनारे पर स्थित एक शहर में जाना चाहते थे, जहां पर यह सभाएं हो रही थी, परंतु जब वे नदी के किनारे तक पहुंचे तो देखा बाढ़ आई हुई है। कोई पुनः यह नाव दिखाई नहीं दे रही थी और उन जवानों में से अनेक निराश हो गए, परंतु 3 जवान लड़कियां एकत्रित हुई और उन्होंने कहा, क्यों ना हम इस नदी को तैर कर पार कर लें। पतरस पानी पर चला था और पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। पतरस का विश्वास हमारा विश्वास है। हम उससे भी अधिक कर सकते हैं। हम इस नदी को पार कर सकते हैं। नदी में तो भयानक बाढ़ आई हुई थी, परंतु इन तीनों लड़कियों ने घुटनों पर होकर एक दूसरे के हाथ पकड़े और इस विश्वास के साथ किया, हम भी पतरस के विश्वास के समान कर सकते हैं। पतरस की उस कहानी के वचन स्मृति से बोलने लगी और अपने अन्य साथियों की आंखों के सामने नदी में छलांग लगाई। क्रोधित बाढ़ तो उन्हें घसीटती हुई ले गई और 3 दिन के बाद उनकी मृतदेह समुद्र में पाई गई। इस घटना के बाद लोग प्रत्येक बात का दोबारा विचार करने लगे। गैर मसीही समाचार पत्रों ने इस घटना को अत्यधिक प्रसिद्धि देते हुए बड़े बड़े अक्षरों में छापा। उनका परमेश्वर उन्हें नहीं बचा सकता। परमेश्वर ने उनकी विश्वास की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी। गैर मसीही लोग इस घटना से बहुत आनंदित हो गए और उन्होंने खुशी का दिन मनाया, और मसीही उदास, खिन्न, निराश, निरुत्तर होकर दुख मनाते रहे। संपूर्ण देश में यह एक चर्चा का विषय बन गया और अनेक अच्छे विश्वासियों ने विश्वास खो दिया।
वे कहने लगे, हमारे प्रचारकों ने जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार इन लड़कियों ने विश्वास किया। उन्होंने अपने विश्वास के अनुसार कार्य किया। व्यासपीठ से तो हमारे प्रचारक यही बताते रहते हैं कि धैर्य के साथ अपने विश्वास के अनुसार करो। इन लड़कियों ने बिल्कुल वही किया। तो फिर परमेश्वर ने उत्तर क्यों नहीं दिया? यहोवा परमेश्वर शायद जीवित परमेश्वर नहीं है। वह तो शायद एक नियमों अनुसार चलने वाला धर्म है जिसका हम इतने वर्षों से अनुकरण करते आ रहे हैं। इन लोगों को आप किस प्रकार का उत्तर देंगे? लोगोस के कारण कभी भी पानी पर नहीं चला था। वह लोगोस जो परमेश्वर के विषय में साधारण रूप से ज्ञान देता है। पतरस ने विनती की कि प्रभु उसे एक विशेष वचन दे, शब्द दे। पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू यीशु है तो मुझे आने की आज्ञा दे। यीशु ने कहा, आ जा। जो शब्द मसीह ने पतरस को दिया वह लोगोस नहीं था परंतु रेमा था। उसने विशेष शब्द दिया जो विशेष व्यक्ति को पतरस और विशेष स्थिति तूफान में। रेमा विश्वास लाता है। विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना रेमा के द्वारा आता है। पतरस केवल परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा पानी पर नहीं चला। पतरस के पास रेमा था परंतु इन लड़कियों के पास तो केवल लोगोस था, परमेश्वर का साधारण ज्ञान और उस अवस्था में परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के काम का ज्ञान। उन्होंने अपनी मानवीय विश्वास को लोगोस द्वारा कार्यरत किया। यही उनकी गलती थी। इसलिए उनके विश्वास का आधार बनने की परमेश्वर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी और इन लड़कियों द्वारा विश्वास को कार्यरत करना और पतरस का विश्वास, इन दोनों में रात और दिन के समान अंतर था। परमेश्वर आप सबको सुनने के द्वारा बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन।